आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ पेशेंट्स के डिप्रेशन के बारे में, या इनफर्टिलिटी से डील करने वाले पेशेंट्स के अंदर जो डिप्रेशन होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। टॉपिक थोड़ा सरप्राइजिंग है, हमारे नॉर्मल टॉपिक से थोड़ा अलग है, लेकिन इसीलिए तो चुना है क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे आईवीएफ या इनफर्टिलिटी रिलेटेड या ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखने को आप जाओगे तो आपको सब गुड़ी स्टफ दिखाई देता है कि किस तरह से कौन सा ट्रीटमेंट होता है, उसमें कितना सक्सेस मिलता है एंड ऑल दैट। बट जो रियल कंसर्न है, जो इमोशनल हेल्थ है और जिसके साथ पेशेंट्स को एक्चुअली डील करना पड़ता है, जो इमोशनल रोलर कोस्टर होता है, जो डिप्रेशन आ सकता है, उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। लेट्स टॉक अबाउट इट। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं आपको 2 स्टोरीज सुनाने वाली हूँ। एक स्टोरी है एक पेशेंट के बारे में जो मेरी मैंने सुनी हुई स्टोरी है। उसका ट्रीटमेंट मेरे साथ या मुंबई सिटी में नहीं हुआ था, कहीं और हुआ था। मेरे एक किसी नोन पर्सन थी वो। तो शी वॉज ए यंग लेडी, 30 इयर्स थी। शादी के बाद कुछ साल उन्होंने नेचुरली ट्राई किया, फिर सारे ट्रीटमेंट्स करवाए, 2-3 आईवीएफ के साइकिल करवाए, लेकिन सक्सेस नहीं मिला एंड शी कमिटेड सुसाइड। यस, बहुत ज़्यादा फार फेच लगता होगा आपको, लेकिन एक्चुअली ऐसे केसेस देखे हैं कि लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं और ऐसे स्टेप्स लेते हैं। दूसरा स्टोरी सुनाऊंगी। एक कपल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट केस था उनका। एक काउंट भी कम था, स्पर्म काउंट भी बहुत कम था और उसके साथ सक्सेस मिलने का चांस बहुत कम था। वो सब उनका काउंसलिंग हुआ था। उसके बाद भी एक एम्ब्रियो वो बना पाए जो अच्छे ग्रेड का था, जो फ्रोज़न है। अभी ट्रांसफ़र करने के लिए भी यूट्रस में कुछ इश्यूज चल रहे थे और उसके लिए भी 2-3 बार सर्जरी करना पड़ा था। तो इन सब में हस्बैंड का जॉब चला गया, बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिसेशन प्रोसेस। और इतना टेंशन, इतना सब डिप्रेशन चल रहा था कपल में कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ अ डिवोर्स नाउ बिकॉज ऑफ द टेंशन एंड डिप्रेशन। ये भी फार फेच लगता होगा, लेकिन हम ऐसे केसेस देखते हैं। तो जब इनफर्टिलिटी की बात आती है तो 3 लेवल पे पेशेंट्स को अनसर्टनिटी फेस करना पड़ता है। पहले तो उनका ये थॉट्स उनके दिमाग से जाता ही नहीं कि मुझे ही क्यों प्रॉब्लम आ रहा है कंसीव होने में। ये किसी और का तो इजीली कंसीव हो गया था, किसी और को नहीं चाहिए, इसके लिए भी बच्चे हो रहे हैं और मुझे ही बच्चा होने में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल जाता है कपल को। सेकेंड होता है कि उसके बाद अगर कोई ट्रीटमेंट एडवाइस किया गया तो उस ट्रीटमेंट में भी कितना सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आईवीएफ किया मतलब 100% सक्सेस है ऐसा कभी भी गारंटी नहीं होता है। उस पेशेंट के हिसाब से जितना सक्सेस का चांस है उतना उनको बताया जाता है, तो इट्स नेवर 100%। तो फिर होगा या नहीं होगा सब करके भी ये एक दूसरा टेंशन। और तीसरा, इन सब को डील करने के लिए फाइनेंशियल टेंशन, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट हो, कितना भी इकोनॉमिक पैकेज हो, हर एक को थोड़ा सा पिंच तो बैठता ही है। अपना जो अर्निंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो खर्चा ज़्यादा ही हो जाता है, तो फाइनेंशियल टेंशन भी रहता ही है। इस सब में अगर कपल में दोनों के बीच में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो और दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, जैसे तुम्हारी वजह से ही नहीं हो रहा या तुम्हारी वजह से ही नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड दैट इज़ द फैक्ट। तो इसे डील कैसे करें, हाउ टू डील विथ दिस। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि कपल के अंदर हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग होना, दोनों ने एज ए टीम काम करना रेदर देन ब्लेमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर का भी रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि उनको अच्छे से काउंसिल करे, उनका नीड्स देखे, उसके हिसाब से उनको एडवाइस दे। नॉर्मली आईवीएफ क्लिनिक्स में प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल काउंसलर भी होते हैं जो उनको इन सब इमोशन से डील करने के लिए हेल्प करते हैं। नहीं हुए तो वो बराबर नहीं है, वो ना होना ही चाहिए। काउंसलिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। जो पूरे स्टाफ का अप्रोच होता है वो भी एम्पैथेटिक रहना चाहिए कपल के साथ, दैट ऑल्सो हेल्प्स देम।
फिर सपोर्ट ग्रुप, यानी कि सेम टाइप के पेशेंट्स के साथ बातें करके भी अच्छा लगता है कि अपने जैसा ही तकलीफ किसी और को भी है और वो भी डील कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो फाइटिंग, या किसी और को उसमें से सक्सेस मिला है, तो वो उनसे बात करके सपोर्ट ग्रुप से भी फ़ायदा होता है। किसी किसी पेशेंट को प्रोफेशनल हेल्प भी लग सकता है साइकोलॉजिस्ट का, क्योंकि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर हो, रेदर देन दे टेकिंग सच एक्सट्रीम स्टेप्स, प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी होता है। फिजिकल एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन लाइफ, जो मैं सब पेशेंट्स को बताती हूँ, और वो भी उनको उनके इमोशंस के साथ डील करने में हेल्प करता है। मेडिटेशन ऑल्सो शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर रूटीन, डेली रूटीन, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प देम। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इसके बारे में और भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाय बाय।